जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति आज एक नई रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है। यह है बीकानेर के प्रसिद्ध पंधारी के लड्डू। जी हाँ, ये पंधारी के लड्डू हैं जो हर ओकेजन पर बीकानेर में बनाए जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये दानेदार और सॉफ्ट होते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए हमें मोटे आटे की ज़रूरत होती है। तो चाहे तो आप नॉर्मल आटे में सूजी मिला के ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दलिए को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के इसका आटा बनाया है। साथ ही इसमें बेसन, मावा, चीनी और घी, बस इतना ही सामान की हमें ज़रूरत होती है। इसके सभी मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले कढ़ाई में हम घी डालेंगे। तो जो मेजरमेंट में मैंने घी डाला लिखा है उतना ही मैंने लिया है और उसका आधा घी मैंने अभी कढ़ाई में डाला है। अब इसमें आटा और बेसन हम डाल देंगे और हमें इसे अच्छे से भूनना है। वैसे तो बीकानेर में बहुत सी चीज़ें फेमस हैं, जैसे भुजिया, रसगुल्ले, पापड़, बड़ी, ये सभी चीज़ें वहाँ की बहुत फेमस है। लेकिन ये लड्डू भी वहाँ पे बहुत फेमस है और हर ओकेज़न के लिए परफेक्ट हैं। इस आटे को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमें इसे बिल्कुल ब्राउन कलर आने तक भूनना होगा। तो थोड़ी देर बाद इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है। हमें इसे बराबर चलाते रहना है। गैस की आंच को हमें सिम रखना है। अब मैंने 1 से 2 चम्मच जितना इसमें दूध ऐड किया है। दूध डालने से इसके जो दाना है वो सॉफ्ट हो जाएगा। अभी इसका घी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय हमें इसमें और घी डालना होगा। तो जो बचा हुआ घी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे बराबर हम चलाते रहेंगे। तो इसमें कोई और कलर नहीं डालते हैं, जो बस इसको सेकते हैं वही कलर इसका रहता है। तो इसका अपना एक नेचुरल कलर होता है ब्राउन सा, इन लड्डुओं का, वही हमें रखना है। तो हमें उस कंडीशन तक इसे सेकना है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमें इसमें मावा ऐड करना है। ये मावा मैंने मार्केट का लिया है, आप चाहें तो घर पर बना सकते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट मावा है और आसानी से इसमें मिक्स हो गया है। तो हमें इसके सारे लम्स को तोड़ते हुए इसमें मिक्स करना आटे के साथ और 1 से 2 मिनट और हमें इसे सेकना है ताकि मावा भी अच्छे से सेक जाए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस की आंच को अब बंद कर देंगे। अब इसके लिए हमें एक चाशनी तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने आटे के अकॉर्डिंग 100 ग्राम मैंने चीनी ली है और उसका आधा मैं पानी लिया है, या फिर चीनी भीगने जितना हमें पानी डालना है। तो एक ही कटोरी से आप सारे नाप ले सकते हैं। अब जब सारी चीनी मेल्ट हो जाती है तो इस तरह से बबल्स बनते हैं, उस समय इसके तार जल्दी ही बन जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें 1.5 तार तक की चाशनी बनानी है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनानी है, वरना लड्डू हमारे हार्ड हो जाएंगे। तो इसे बार बार चेक करना है जब तक कि 1.5 तार की चाशनी ना बन जाए। और जब 1 तार की चाशनी बन जाती है तो 1.5 तार बहुत जल्दी ही बन जाती है। तो हमें फटाफट ही देखना है इसे। और जैसे ही इसकी 1.5 तार की चाशनी बन जाए, हमें तुरंत ही इसमें जो आटा हमने मिक्स करके रखा था मावे के साथ वो इसमें ऐड करना है। और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें गुलाब के पुष्प डलते हैं, वो आपसे ज़रूर से डालिएगा, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो ये सूखे बाज़ार से लाए हुए पुष्प हैं, आप घर पर भी सुखा के रख सकते हैं। अब इसे थोड़ी सी देर के लिए ढककर मैंने रख दिया है, करीब 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए 2-3 मिनट बाद इसे घी छोड़ दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी सी देर ठंडा हो जाने देंगे।
तो मैंने इस सभी को प्लेट में निकाल लिया है। और अब ये ठंडा हो गया है तो इसके हम लड्डू तैयार कर लेते हैं। मुझे थोड़े गुलाब के पुष्प कम लगे, मैंने थोड़े से और ऐड किए हैं और एक ही साइज़ के हम लड्डू बना लेंगे। देखिए बिल्कुल थोड़े थोड़े सामान के साथ ही हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। जैसे मैंने 100 ग्राम ही आटा लिया था, 100 ग्राम चीनी ली थी, 125 ग्राम घी लिया था। तो इन सभी को मिला के और 150 ग्राम मावा, तो जितना आटा होता है उसका 1.5 गुना मावा लिया जाता है। तो इनको बना के हमारे इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। जो दिखने में लगता है कि 100 ग्राम बहुत कम क्वांटिटी है, पर घर पर ही आसानी से इतनी सारी मिठाई बनाई जा सकती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस सभी सामान से मैंने 11 लड्डू बनाए हैं। तो आप किसी भी ओकेज़न पे इन लड्डुओं को बना सकते हैं और मावा आप घर पर ही बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मार्केट से ही लाया जाए। तो ये लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं।